वाले युवा दिवस पर एक स्कूल को थाने की विजिट करवाने और थाने की कार्यप्रणाली तक नए कानून तक उन्हें अवगत कराएं। इसमें जरूर मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है। स्वामी विवेकानंद जी युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं और रहेंगे। उन्होंने युवाओं को आह्वान किया, उठो जागो, इस देश दुनिया पर छा जाओ, जब तक मत रुको, जब तक लक्ष्य को प्राप्त नहीं हो जाओ। 12 जनवरी के अवसर पर मैं चाहूंगा कि हर थाने में ऐसे युवा और युवतियों को हमें बड़ी संख्या में बुलाना चाहिए, उनकी व्यवस्था करनी चाहिए, उनको बिठाना चाहिए, नए कानूनों के बारे में उनको बताना चाहिए, सड़क सुरक्षा के बारे में भी उनको बताना चाहिए, यातायात नियमों के बारे में बताना चाहिए, आपराधिक घटनाएं घटती हैं उनके बारे में उनको बताना चाहिए, नशे के बारे में उनको बताना चाहिए, एक चार्ट बनाना चाहिए और चार्ट के आधार पर वो आपके एम्बेसडर बन सकते हैं। उनको बताइए कि आप अभी हमारे यहां आए हो, 50, 100, 70 कितनी संख्या आप चाहते हैं वो संख्या आप उसमें सुनिश्चित करिए। उनको टारगेट दीजिए कि आने वाले 2 महीने में आपकी फिर हम एक बैठक करेंगे, आपने कितने लोगों से संपर्क किया है, उनके नाम और नंबर हमको दीजिए, एक फॉर्म उनको छपा करके दे दीजिए, उस फॉर्म को लेकर के जाएं। वो अपराध के साथ साथ नशा मुक्ति से भी एक शपथ दिलवाइए कि किसी तरह की ना मैं नशा करूंगा, ना करने दूंगा, समाज में इस व्यवस्था का मैं विरोध करूंगा। अगर हम इसको करेंगे तो निश्चित रूप से आप देखना कितना बड़ा परिवर्तन आने वाली पीढ़ी के अंदर होगा। हम चाहते हैं कि एक किताब भी हमारी बने जिसको हम विद्यालय में संचालित करें, क्योंकि हमें जाना पड़ेगा, हमारी युवा पीढ़ी को हमें बचाना पड़ेगा। क्योंकि हम आज हर 15 दिन में सड़क सुरक्षा को लेकर यातायात नियमों की बात करते हैं। अगर हमारे जीवन में बचपन से अगर वो सिखाया जाएगा तो हमारे जहन में बैठता है। हम चाहते हैं एक पुलिसिंग का एक पाठ इन सारे विषयों को लेकर के हम छोटी कक्षाओं में प्रारंभ करें। इसका एक सिलेबस बना करके हम किस तरह से दे सकते हैं जो आने वाली पीढ़ी युवाओं को हमें इस समय बताने की आवश्यकता नहीं हो, पहले से वो समझें कि हमारे जीवन में क्या क्या हमें काम करना है, किस तरह से करना है, यातायात का पालन कैसे करें, 18 साल के होने के बाद हम किस तरह से हमारा लाइसेंस बनेगा, उससे पहले हमें कोई व्हीकल नहीं चलाना चाहिए। मित्रों, ये हमारा काम है कि हम नीचे इसको पहुंचाएं और मैं चाहता हूं कि 12 जनवरी को इस तरह के कार्यक्रम हर थाने में हो। उसकी सूची पहले से बनाएं, उसकी सूची बना करके उनको बुलाएं, उनको टारगेट दें, एक फॉरम दें जिससे कि उनके नंबर आपके पास हो। इस बहाने से आपके पास कोई भी एक मोहल्ला नहीं बचेगा, कोई भी गांव नहीं बचेगा, कोई भी ढाड़ी नहीं बचेगी, कोई भी अपार्टमेंट नहीं बचेगा जिसका नंबर किसी पुलिस थाने में नहीं हो। आवश्यकता पड़ने पर आप उसका सहयोगी भी बना सकते हैं, आप उनसे जानकारी भी ले सकते हैं। हमारी पहुंच हर जगह तक रहे। आपका बीट का जो इंचार्ज होता है वो कॉपी उसको भी दीजिए। और मैं हमेशा कहता हूं कि यह भी हमें करना चाहिए, क्योंकि अपराध को रोकने के लिए यह भी आवश्यक है कि जो हमारा शहर हो या कस्बा हो उसमें जितने भी सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं उनकी जानकारी भी हमारे उस बीट अधिकारी को और उस थाने को होनी चाहिए, क्योंकि वहां से निकलने वाला अपराध कहीं ना कहीं पकड़ में आए, उसकी सूची अगर आपके पास रहेगी तो आपको यह रहेगा कि अगर उधर होकर अपराधी गया है तो आप वहां से तुरंत उसकी जानकारी करके उसको मंगा सकते हैं। हमको तुरंत कार्रवाई करने के लिए बहुत बड़ा योगदान उसमें हमारा मिलेगा। क्या आवश्यकता है हर तिराहे चौराहे पर हम उसको आंकलन करें, वहां भी हम सीसीटीवी कैमरे लगाने की व्यवस्था कैसे कर सकते हैं। आने वाले समय में हम ये भी करने वाले हैं कि हमारे विधायकों को जो हमारा विधायक को उसका पैसा मिलता है, हम उससे भी कहीं ना कहीं 10%, 5% उसमें भी हम प्रावधान रख रहे हैं कि उसमें भी कहीं आवश्यकता हमारी पुलिसिंग को ये लगे
कि यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगना चाहिए, यहाँ अपराधियों का निकलने का एक रास्ता एक यही है, तो वहां भी हम उस व्यवस्था को ठीक प्रकार से करें जिससे भी किसी भी तरह से अपराधी निकल नहीं पाए। इस व्यवस्था को हमें सुनिश्चित करना है। आने वाले युवा दिवस पर इस कार्यक्रम को करेंगे तो एक अच्छा संदेश भी जाएगा और एक आपकी अच्छी पहुंच भी वहां तक बनेगी। हमने पुलिसिंग सिस्टम को तेजी से आधुनिक बनाने का काम करना है। हमारी सरकार ने पुलिस बल को मजबूत करने के लिए अनेक कदम उठा रहे हैं। आपको बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है ताकि कार्य के दौरान आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए वे अधिक सक्षम बन सकें। हम पुलिस आधुनिकीकरण व संबंधित आधारभूत संरचना के लिए 200 करोड़ रुपए का फंड गठित करने जा रहे हैं। 350 करोड़ रुपए की लागत से पुलिस मुख्यालय के अंतर्गत सरदार पटेल सेंटर फॉर साइबर कंट्रोल रूम की स्थापना कर रहे हैं। पुलिस दूरसंचार प्रशिक्षण केंद्र का क्रियान्वयन एवं विस्तार का कर राजस्थान पुलिस तकनीकी प्रशिक्षण अकादमी के रूप में स्थापित करने जा रही है। इसके लिए नए पदों के सृजन की स्वीकृति जारी की जा चुकी है। हमने कांस्टेबल से सहायक उप निरीक्षक स्तर के कार्मिकों को बढ़ती भत्ते को भी बढ़ाने का काम किया है। पुलिस निरीक्षक के अधिकारियों को महज भत्ता भी बढ़ाने का काम हमने किया है। राजस्थान पुलिस के कांस्टेबलों से पुलिस निरीक्षक स्तर तक के कार्मिकों राजस्थान रोडवेज की एक्सप्रेस श्रेणी की बसों को अलावा सेमी डीलक्स बसों में भी निःशुल्क यात्री सुविधा उपलब्ध कराई गई है। पुलिस मुख्यालय से पुलिस को और अधिक प्रभावी एवं कार्यदक्ष बनाने हेतु करीब 60 करोड़ की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी गई है। मुझे अवगत कराया गया है कि इस पुलिस सम्मेलन में राज्य के पुलिस अधिकारियों द्वारा मौजूद समय में प्रासंगिक एवं महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, जिसमें साइबर अपराध, पुलिस थानों का सुदृढ़ीकरण, काउंटर टेररिज्म, आपदा प्रबंधन, महिला सुरक्षा में प्रौद्योगिकी का उपयोग, मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े मुद्दे